विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एसिड्स और बेसिस के बीच में एसिड और बेस जब हमारा मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा ये देखेंगे। इससे पहले एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा। एसिड किसे कहते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में एसिड्स सॉर यानी कि खट्टे होते हैं और जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिड कहलाते हैं। जबकि बेसिस क्या होते हैं? बेसिस टेस्ट में बिटर यानी कड़वे होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा हमने इंडिकेटर्स के बारे में देखा। इंडिकेटर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो वो किस तरह से बतलाएंगे? तो इंडिकेटर्स या तो अपने कलर को चेंज कर देते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। हमारे पास में इंडिकेटर्स के कुछ टाइप्स थे। पहला है जैसे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हमने सबसे पहले पढ़ा था लिटमस सॉल्यूशन के बारे में। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई होता है जो कि लाइकेन नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा हमने कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स देखे थे, जैसे कि हमारा था कैबेज, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक हो गया, फिर है कलर्ड पेटल्स ऑफ कुछ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, ट्यूनिया, ग्रेनियम। ये सब के बारे में हमने देखा था कि ये सभी हमारे जो मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। इनके अलावा हमने कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखे थे जो कि अपना फ्रेगरेंस या अपना स्मेल को चेंज करके बतलाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो हमारे पास में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस थे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास में सब्सटेंसेस थे जैसे वेनिला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव हो गया। तो ये सब प्याज, लौंग, ये सभी जो है ना अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं। तो स्मेल, इनका स्मेल जब चेंज होता है तो वहाँ पे पता चलता है कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। अब आइए देखते हैं कि एसिड्स और बेस मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स? इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या कहा गया है? सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.1. Take about 5 milliliter of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granule. तो ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाले गए हैं। What do you observe on the surface of zinc granule? तो जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर कुछ बबल्स आपको दिखलाई दे रहे हैं। यहाँ पे यही बबल्स फॉर्म होते हैं यहाँ पर जब आप इसको दोनों को मिक्स करते हो। आगे लिखा है पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर से ये जो गैस निकल रहा है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो है इस बीकर में हमारा सोप सॉल्यूशन है, तो ये जो गैस निकल रहा है इसको हम सोप सॉल्यूशन से पास करवाते हैं। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? तो यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर सोप का यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन क्यों होता है? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। तो यहाँ पर ये जो बबल्स निकल रहे थे, यहाँ पर एक जलता हुआ कैंडल को लेकर के जाना है। तो आप क्या देखोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप देखोगे, क्या देखोगे? रिपीट द एक्टिविटी विथ सम एसिड्स लाइक HCl, HNO3, CH3COOH। ये सब के साथ में भी ये एक्टिविटी को रिपीट करना है। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस आर सेम और डिफरेंट? क्या सभी केस में ये ऑब्जर्वेशन सेम होंगे या डिफरेंट? तो यहाँ पर आप ये जब बर्निंग कैंडल यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो ये बर्निंग कैंडल जो है तो ये क्या करेगा? यहाँ पर पॉप साउंड के साथ में यहाँ पर ये
ये बर्न करेगा। तो ये जो पॉप साउंड है ये इंडिकेट क्या करता है, पॉप साउंड किसका इंडिकेशन होता है, पॉप साउंड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से जो गैस रिलीज़ हो रही है वो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमारा इस एक्सपेरिमेंट का ये रिज़ल्ट था। लिखा हुआ है नोट दैट द मेटल इन द above reactions displaces hydrogen atom from the acids as hydrogen gas and form a compound called salt। तो ये हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। Thus the reaction of a metal with an acid कैन बी समराइज्ड एज। तो हमारे पास में जब कोई एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हमारे पास में सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा हो गया कि कोई भी एसिड जब भी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। आगे है कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। तो जो भी अब तक इससे यहाँ पर और भी कुछ सब्सटेंसेस दिए गए थे, इनके साथ में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वो उसके लिए इक्वेशंस लिखना है। तो इजी है, ये तो आराम से लिख लोगे। जब भी बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा तो सॉल्ट का नाम लिखना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस ही है। नाउ एक्टिविटी 2.4, एक्टिविटी 2.4 में क्या कहता है, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्यूल जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक का पाउडर मतलब जिंक के कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रखने हैं। एड 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या करना है, 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है और उसके बाद इसे गर्म करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो जिस तरह से एक्टिविटी 2.3 में हमने किया था, जो भी गैस आया उसको फिर हमने सोप सॉल्यूशन से गुजारा था, तो उसी तरह से इस रिएक्शन इस प्रोसेस को भी यहाँ पर इस एक्टिविटी को भी कंटिन्यू करना है, रिपीट करना है। तो क्या होगा इस केस में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को जब रिएक्ट करवाया तो हमारे पास में क्या बना है, सोडियम जिंकेट और ये है हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम जिंकेट क्या हो गया, क्या बनता है हमारे पास में, एक सॉल्ट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हमारा सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट बना। तो ये है सोडियम जिंकेट जो एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस बना। तो ये था हमारा NaOH। क्या है, NaOH हमारा एसिड है और साथ में जिंक एक मेटल होता है। तो ये हमारा इस तरह से रिएक्शन ये वाला कंप्लीट हुआ। आगे है यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से आपको पता चला क्या, जब रिएक्शन कराया तो फिर से आपके पास हाइड्रोजन गैस बना। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। सभी मेटल के साथ में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर अलग अलग मेटल्स आते हैं तो वहाँ पर रिएक्शन कैसे चेंज होगा उसे हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। See you soon. Till then, keep learning, keep growing only at DU. Bye bye.